जय हिंद, वंदे मातरम डे स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट, AEDU 203 यानी जो हमारे बीए के जो ग्रेजुएशन के किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने AEDU 203 को अपना माइनर लिया हुआ है, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम देखेंगे स्टूडेंट की कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और उनके राइट आंसर क्या हैं। ठीक है, इस पेपर के टाइटल की बात करें तो इसका टाइटल है फैशन एस ए सीरीज। तो चलिए बिना देर की बात चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्टूडेंट आपके शेयर से ही चैनल डे बाय डे ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न सिलुएट विशेष रूप से ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त माना जाता है। यानी ठंडे मौसम के लिए किस सिलुएट को, एक तरह का ड्रेस को उपयुक्त माना जाता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा शोल्डर वेज सिलुएट को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, डैश और डैश महिलाओं की वैवाहिक स्थिति का संकेतक है। तो क्या है? तो स्टूडेंट कह रहा है मंगलसूत्र और पाउडर। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल मत करिएगा, ऑप्शन बी जो आपका है ये सही है। मंगलसूत्र तो सही है लेकिन पाउडर उसमें बिल्कुल ठीक नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अगर मंगलसूत्र और सिंदूर रहता तो सही हो जाता। फिर है पोशाक और आभूषण महिलाओं की वैवाहिक स्थिति का दृश्य संकेत है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, वैदिक काल में यह शब्द दर्शाता कि कपड़े अच्छी तरह से फिट थे। तो स्टूडेंट कपड़े की फिटिंग के लिए सुरभि शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। और कपड़े के लिए वसास शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न, फिगर ऑफ लोटस वाज मोस्ट यूज इन विच एरा, यानी किस काल में कमल की आकृति का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है सतवाहन पीरियड में। स्टूडेंट मैं आपको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक उत्तर बता रहा हूँ, किसी भी वीडियो का किसी का भी आप आंसर की देख के कन्फ्यूज नहीं होगा। मेरा आंसर स्टूडेंट्स एकदम एग्जैक्ट है। ठीक है, और क्योंकि ये क्वेश्चन जहाँ से लिए गए हैं हमारे पास सोर्स भी है कि ये सारे क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए थे, तो उन्हीं के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि उत्तर इसका सतवाहन होगा। अगला प्रश्न कर रहा है, त्वचा को हल्का चीरा लगाकर रंगने वाली सामग्री डालने की विधि को कहा जाता है। तो स्टूडेंट इस विधि को कहा जाता है गोदना। जब इसमें जिसको आप इंग्लिश में टैटूइंग कह सकते हो, लेकिन स्टूडेंट जो गोदना है और टैटूइंग कई तरह के होते हैं। तो गोदने वाले टैटूइंग की बात हो रही है कि हाथ में हल्का चीरा लगाकर रंगने वाली सामग्री डालकर, और क्या क्या रहता है हाथ पे जो डिजाइन हरे रंग की बनाई जाती है वो गोदना कहलाती है। ठीक है, अगला कर, किस काल में अजंता की दीवार पेंटिंग से हम लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े की स्पष्ट तस्वीर दिखती है। तो मतलब किस काल से दिखती है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है कि अजंता दीवार में जो पेंटिंग में दिखाया गया है, जो वस्त्र पहने हैं लोग, वो हमारे वस्त्रों से वो मिलता जुलता है। तो वो किस काल की में मतलब दिखाया गया, तो गुप्त काल का में दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमरू का उत्पादन सूत का उपयोग करके किया जाता है। तो स्टूडेंट हिमरू का उत्पादन रेशम और कपास के सूत से किया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा, सिल्क एंड कॉटन। अगला प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर से संबंधित वस्तुओं को संदर्भित करने वाला एक समान शब्द है। तो इसमें कह रहा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि मानव शरीर को दिखाने वाला एक समान शब्द क्या है। अलमारी, ये तो मानव शरीर नहीं हुआ। इत्र और हुक भी नहीं हुआ। तो क्या बचा, वस्त्र। वस्त्र से मानव जैसा शरीर के हिसाब से वस्त्र का चयन की बात की गई है, और वस्त्र क्या है, शरीर से ही जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, वह कपड़ा जो पहनने वाले को आराम देने के लिए अत्यधिक ढीला होता है। पजामा, चूड़ीदार, गाउन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा पैजामा। ठीक है, पजामा। ठीक है, ये लूज होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, 10वां प्रश्न जो कह रहा है हमारा, कि कपड़ा पहनने का मुख्य कारण क्या है। तो कह रहा है विनम्रता, यानी कर्टसी, सेफ्टी और फैशन और शैली। तो स्टूडेंट सुरक्षा के लिए हम ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि कपड़े हमें धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में वेशभूषा के लिए समान शब्द है। तो स्टूडेंट वसा शब्द का वासास जो लिखा है, वसास शब्द का इस्तेमाल या वासा शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है, VASA। ठीक है, तो वासा शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में कपड़ों के लिए किया गया है। और वसा मतलब क्या होता है स्टूडेंट, नीचे जो कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र था उसको वासा कहते थे, और जो कमर से ऊपर पहना जाता था उसको अधिवासा कहते थे, जैसे अंतरिया और उतरिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में बालों की पार्टिंग में लगाए जाने वाले रंगीन, पार्टिंग मतलब बाल की मांग में लगाया जाने वाला
रंगीन पाउडर को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट इसको सिंदूर कहते हैं, ये तो आप जानते ही। वर्मिलियन पाउडर आपका राइट आंसर बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। करधनी पर पहनी जाती है, तो स्टूडेंट करधनी कमर पे पहन जाएगी, तो कमर तो नहीं दिया, कूल्हा दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कूल्हे पर पहनी जाती है। ठीक है। पदम बम एक आभूषण है, तो स्टूडेंट पदम बम एक आभूषण है, एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ, कान में पहना जाता था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी, ईयर ऑर्नामेंट था ये। ठीक है, कान में पहने जाने वाला एक आभूषण है। केरल में तांबे और सुनहरे लेपित धागे से बने परिधानों का अंतिम भाग कहलाता है, तो जब सोने के तार और तांबे को मिला के बनाया जाता है तो उसको कारा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कारा कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, किसी उसी का वीडियो देख के आके कमेंट मत करिएगा सर कि ये नहीं वो। मैं जो आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट एकदम वेरीफाइड आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, मोती के आभूषण प्रसिद्ध हैं, तो मोती के आभूषण किस काल में प्रसिद्ध थे? तो स्टूडेंट मौर्य काल में। मोती के आभूषण कब बन रहे थे और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे? मौर्यन पीरियड में, मौर्य एरा में। ठीक है, ये राइट होगा। अगला प्रश्न, डैश जम्मू कश्मीर पुरुषों के बीच लोकप्रिय है, तो ये क्वेश्चन हमारे जो हमने एक मॉडल प्रीवियस ईयर आपका कराया था जो, तो उसमें भी ये प्रश्न था और उसको हमने समझाया था। उसको जम्मू कश्मीर में लंबे लंबे गाउन वाला जो ड्रेस है उसको फरेन या फेरन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न कर रहा है, उत्तर प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहना जाता है, तो उत्तर प्रदेश में कह रहा है पगड़ी, घाघरा, उरुमल, फेरन, तो फिर तो उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट पगड़ी का चलन है, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला कह रहा है, चंबा रुमाल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो चंबा रुमाल स्टूडेंट हिमाचल, चंबा की घाटी हिमाचल में ही है और वहीं का ये रुमाल प्रसिद्ध है, तो हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, घाघरा डैश महिलाओं की सार्वभौमिक पोशाक है, कहाँ की? तो घाघरा राजस्थान की महिलाओं की सार्वभौमिक पोशाक है, वहाँ की महिलाएं क्या पहनती? घाघरा और चोली का कॉन्सेप्ट वहाँ पे है। ठीक है, 9 गज की साड़ी कहाँ की महिलाएं पहनती? तो स्टूडेंट ये इसका राइट आंसर जाएगा महाराष्ट्र की साड़ी, 9 गज की नौवारी साड़ी। साड़ी का नाम क्या है? नौवारी साड़ी। ठीक है, इसको नौवारी के नाम से हम जानते हैं और ये महाराष्ट्र में पहनी जाती है, 9 गज की होती है। अब एक गाना भी आया था ना 9 गज पे। ठीक है, तो आपको याद ही होगा। अगला प्रश्न, असम की महिला की एक पारंपरिक पोशाक क्या है? तो असम की महिला जो पारंपरिक पोशाक पहनती है स्टूडेंट उसको हम क्या कहते हैं? मेखला और चादर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। मेखला और चादर जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेस है, पारंपरिक परिधान है कहाँ? असम की महिलाओं का। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, फाइन ज्वेलरी की तुलना में अधिक उभरी ज्वेलरी, तो फाइन ज्वेलरी के मुकाबले अत्यधिक उभरी ज्वेलरी को कॉस्ट्यूम ज्वेलरी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ब्रिज ज्वेलरी तो नाक पे पहनी जाती है स्टूडेंट। ठीक है, नाक के ऊपर हड्डियां जो होती है उसके पास। अगला कर रहा है, पुआनचेई त्यौहार के दौरान महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पोशाक है, तो स्टूडेंट जो ये त्यौहार है पुआनचेई त्यौहार में महिलाओं द्वारा पहनने वाली पोशाक क्या है? मीजो, जो मिजोरम की महिलाएं पहनती हैं। ठीक है, माथे पर सजने वाला सुंदर आभूषण डैश कहा जाता है, जिसे बिहार में तो बिहार यूपी में महिलाएं जो माथे पे पहनती है उसको क्या कहते हैं? बिंदी या टिकुली, आप इसको जिसको लिखा है टिकली वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिंदी आप उसको समझ सकते हो। कपड़ों को प्रभावित करने वाले कारक, सुरक्षा, पहचान, अलंकरण, उपरोक्त सभी, तो कपड़ों को प्रभावित क्या करने वाले कारण? उपरोक्त सभी हैं स्टूडेंट, तो ये सही है, ऑप्शन डी। सेफ्टी के लिए भी, पहचान के लिए भी, जैसे और अलंकरण के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। पुरुषों द्वारा महिलाओं के लिए ड्राफ्ट निचला परिधान, तो निचला परिधान क्या है स्टूडेंट? अंतरिया। तो स्टूडेंट इसमें मैंने आपको पहले भी जब वीडियो किया था तो बताया था कि एक जो कमर से ऊपर वाला जो है उतरिया और कमर से नीचे वाला अंतरिया, जिसको वाले वस्त्र को, कमर से नीचे वाले वस्त्र को अंतरिया के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। और कमर से ऊपर वाले वस्त्र को उतरिया के नाम से हम जानते हैं, जिसको वासा और अधिवासा भी आप कहते हो। अगला क्वेश्चन, ले आउट जिनको भूल भुलैया भी कहा जाता है, तो बॉर्डर लेआउट, ऑल ओवर लेआउट, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑल ओवर लेआउट, जो होता है उसको भूल भुलैया के नाम से हम जानते हैं, ऑल ओवर लेआउट। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था, ट्राउजर्स इत्यादि को सहारा देने वाला फैशन
उपसहायक है। तो ट्राउजर्स को सहारा यानी जो पैंट्स होता है उसको सहारा किससे मिलता है? बेल्ट से मिलता है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, बेल्ट। अगला प्रश्न कर रहा है झुमका डैश के आकार का होता है जिसे अलग से पहना जाता है। तो झुमका किस आकार का होता है? घंटी के आकार का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, सी। शेप ऑफ झुमका इज लाइक अ शेप ऑफ बेल, घंटी की तो शेप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डैश सिर्फ कपड़ों में अधिक है तो क्या है? फैशन। तो क्या चीज़ को कह रहा है सिर्फ कपड़ों में कहीं अधिक है? तो कपड़ों में कहीं अधिक क्या है? ड्रेस, क्लॉथ, कॉटन, फैशन। तो फैशन, कपड़ों में कपड़ों का फैशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ज्वेलरी का फैशन भी है लेकिन कपड़ों का फैशन सबसे ज़्यादा है। तो सबसे अधिक फैशन किसका है? कपड़े का है। तो फैशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नमक कपड़े का उपयोग भारतीय सेना द्वारा किया जाता है तो किस नामक कपड़े का? तो स्टूडेंट खाकी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, खाकी का ड्रेस का यूज इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है। ठीक है, पुलिस को भी लोग आप कह देते हो कभी कभी। पोचमपल्ली वस्त्रों की डिजाइन कैसी होती है? स्टूडेंट ये भी प्रीवियस ईयर में बताया था कि ये कैसी होती है? ज्यामितिकार, ज्योमेट्रिक डिजाइन होती है, ज्यामितीय कार डिजाइन होती है पोचमपल्ली वस्त्रों की। अगला प्रश्न एक हथकरघा बुनी हुई तकनीक है जिसका उपयोग ढाका मलमल के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। तो डैश इज अ हैंडलूम मेड टेक्निक यूज टू मेक ढाका मुस्लिम। तो स्टूडेंट इसको कहते हैं जमदानी। एक हथकरघा से बुनी हुई तकनीक क्या है जिसका उपयोग ढाका मलमल के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है? उसको जमदानी कहते हैं। स्टूडेंट एकदम ये आपका राइट आंसर है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उड़ीसा में कुर्ते के ऊपर पहने जाने वाला एक कपड़ा का एक टुकड़ा है। तो उड़ीसा में कपड़े जो है कुर्ते के ऊपर पहना जाता है क्या? गमछा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न मैसूर पेटा इज अ हेड ऑर्नामेंट ऑफ। तो मैसूर पेटा कहाँ का मुख्य? इज अ हेड ऑर्नामेंट ऑफ, हेड यहाँ सिर का आभूषण नहीं स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में भी इंग्लिश क्वेश्चन को वैलिड मानते हैं, सिर का आभूषण यहाँ नहीं पूछ रहा है। इज अ हेड ऑर्नामेंट मतलब होता है कहाँ का, यहाँ इसका मतलब हुआ कहाँ का मुख्य आभूषण है। और स्टूडेंट जो आपका मैसूर पेटा जो आपका हो जाता है ये आपका कर्नाटक का मुख्य आभूषण है। ठीक है, सर का आभूषण नहीं है। ठीक है, मैसूर पेटा का सिर का आभूषण नहीं है। ये कहने का ये मतलब है कि मैसूर पेटा कहाँ का मुख्य आभूषण है? तो कर्नाटक का मुख्य आभूषण है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अंग्रेजी क्वेश्चन से हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है। अगला क्वेश्चन सर्कुलर शेप्ड रिंग यूज इन कुंडल, यानी कुंडल में प्रयुक्त होने वाला गोलाक्षर आकार की आकृति या अंगूठी क्या है तो वो क्या है? तो कुंडल में प्रयुक्त होने वाले गोलाकार रंग की अंगूठी वो क्या है? बाली है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, बाली। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं स्टूडेंट। कर अजंता पेंटिंग में एक साथ हाथी के दांत के आभूषण का उपयोग किस काल में किया गया? ठीक है, तो जब बात करते हैं स्टूडेंट अजंता पेंटिंग के साथ हाथी के दांत के आभूषण कब बनाए जाने लगे? तो स्टूडेंट ये गुप्त, ये जो आपको बनाए जा रहे थे हाथी के दांत के आभूषण, ठीक है, अजंता पेंटिंग के साथ साथ गुप्त काल में। ठीक है, जब अजंता पेंटिंग की बात है तो गुप्त काल आप समझ जाइए। अगला प्रश्न सूत के चरण में टाई एंड डाई की प्रक्रिया। टाई एंड डाई तो कपड़े पे की जाती है लेकिन सूत में जो टाई एंड डाई की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट जो सूत में जो टाई एंड डाई की जाती है उसको हम इक्कत के नाम से जानते हैं। सूत की टाई एंड डाई को इक्कत कहते हैं और टाई एंड डाई का दूसरा नाम बंधानी है या बंधेज भी है। ठीक है, बंधनी या बंधेज भी है टाई एंड डाई का। ठीक है, लेकिन सूत की जो टाई एंड डाई है उसको इक्कत कहते हैं। सी राइट होगा। अगला प्रश्न कर रहा है बंधनी एक रंगीन कपड़ा है जो तकनीक में एक उपयोग करता है। तो बंधनी जो है जिसको टाई एंड डाई आप कहते हो, जिसको ठीक है जिसको बंधेज भी आप कहते हो, तो एक रंगीन कपड़ा है जो डैश तकनीक में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या है? टाई एंड डाई का, ये मैंने आपको बताया। तो टाई एंड डाई तकनीक से बंधेज को रंगा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कलमकारी कलमकारी से की जाती है। कलमकारी डन थ्रू यानी किसकी सहायता से कलमकारी जो कला है वो की जाती है?
तो स्टूडेंट कलम की सहायता से पतले पतले डिजाइन बनाने को ही कलमकारी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, पेन से। अगला क्वेश्चन, पहले के दिनों में आभूषण के बनाए जाते थे। तो पहले के दिनों में आभूषण जो होते थे स्टूडेंट का धातु, हाथी के दांत, सीपीओ, लोहा। धातु से भी नहीं बनते थे, हाथियों के दांत से भी नहीं, लोहे से भी नहीं, सीपीओ के सहारे आभूषण बनते थे। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, वेस्टर्स। अगला क्वेश्चन, चंदेरी साड़ियों का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? ठीक है, तो स्टूडेंट जब चंदेरी की जो साड़ियाँ होती हैं इसका उत्पादन भारत के मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंधनी को भी कहा जाता है। तो बंधनी का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? मैंने बताया बंधनी को बंधेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको चुनरी के नाम से भी हम जानते हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन राइट होगा, चुनरीज। अगला क्वेश्चन, एक आस्तीन के बाह के छेद पर चौड़ी और कलाई तक पतली कटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट उसको डोलमैन आस्तीन कहा जाता है। जो क्या होता है, बाह पे छेद चौड़ी और कलाई तक आते आते क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। तो मतलब कंधे के पास से मोटी रहेगी, मतलब छेद वो जो रहेगा वो ढीला लूज रहेगा, और कलाई तक आते आते वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। उसको डोलमैन स्लीव के नाम से जानते हैं। डोलमैन आस्तीन आपका राइट आंसर होगा। डैश, यह पोशाक चोली कमर से सटी हुई है और कूल्हे घुटने के बाहर और निकलती है। तो स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं? इसको एम्पायर क्लॉथ कहते हैं। ठीक है, ये सटा होता है, गर्दन के पास से क्या होता है, सटा होता है, और कमर घुटनों से बाहर होता हुआ नजर आता है। अगला क्वेश्चन, बुनाई में मोटा कपड़ा क्या है, मतलब पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है बुनाई में जो मोटा कपड़ा होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो स्टूडेंट उसको लेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तफीता, ट्यूल और मखमली नहीं होगा, उसको हम लेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरासर मुलायम बना हुआ कपड़ा जो 100% सूती है, अक्सर अनौपचारिक रूप से शादियों में पहना जाता है। तो कह रहा है एक सरासर मुलायम जो कपड़ा है जो 100% सूची है और शादियों में पहना जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको ये महिलाएं पहनती हैं और इसको ऑर्गेंडी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये महिलाओं के लिए वस्त्र होता है और शादी विवाह के लिए उनको पहनती है, और ये दुल्हन के लिए ही वस्त्र होता है जिसको ऑर्गेंडी के नाम से हम जानते हैं। ये बहुत मुलायमदार और आरामदायक कपड़ा होता है। स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में कौन सा कपड़ा प्रयोग किया जाता है? स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में स्टूडेंट कॉटन और पॉलिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो पॉलिस्टर नहीं दिया लेकिन कॉटन हमारे पास है, तो राइट आंसर कॉटन, और पॉलिस्टर रहता तो ये दोनों हो जाते। ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था स्टूडेंट का, मौलिक रंग है यानी प्राइमरी कलर क्या है या बेसिक कलर क्या है? तो रेड, येलो, ब्लू ही आपके प्राइमरी कलर या बेसिक कलर होते हैं। तो डी ऑप्शन सही जगह, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए ADU 203 फैशन एसेसरीज का आंसर की वीडियो कर दिया है। स्टूडेंट्स आशा करते हैं वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट आप कमेंट करके बताएगा कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।